नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। बुधवार को 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की पीएमडे की शुरुआत। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आएगी तेजी। अक्टूबर में दूसरी बार बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। दोनों की कीमतों में 2 रुपए से ज्यादा का हुआ इजाफा। 18 अक्टूबर से 100% क्षमता के साथ उड़ान भर सकेंगे विमान। सरकार की मंजूरी के बाद लोगों को भी आसानी से मिल सकेगा एयर टिकट। सोने की कीमतों में कमी के असर इस बार के त्योहारी मौसम में बढ़ सकती है। गोल्ड की बिक्री प्री कोविड स्तर के मुकाबले 15% बढ़कर 223 टन होने का अनुमान। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से बैंकों और एनबीएफसी ने हायरिंग में तेजी की। ज्यादा लोन बांटने के लिए रखे जा रहे हैं लोग। टेलीकॉम कंपनी को सरकार से मिली बड़ी राहत। अब स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए बैंक गारंटी की अनिवार्यता की खत्म। कोयला संकट के बीच मुकेश अंबानी ने ग्रीन एनर्जी पर लगाया बड़ा दांव। 3 दिन में 4 विदेशी कंपनियों का आरआईएल ने किया अधिग्रहण। वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को डिजिटल उपकरण मुहैया कराएगी अमेजन। 20,000 स्टूडेंट्स की मदद के लिए पहल। टाटा मोटर्स का ई व्हीकल सेगमेंट में एक और बड़ा दाव। दिग्गज इक्विटी फर्म टीपीजी से जुटाएगी 7,500 करोड़ रुपए। बीएमडब्ल्यू ने लॉन्च किया देश का सबसे महंगा स्कूटर C400 GT। करीब 9 लाख रुपए है स्कूटर की शुरुआती कीमत। नौकरियां बढ़ने और आमदनी में इजाफा होने के लिहाज से आने वाले कुछ महीने गुड न्यूज की बौछार कर सकते हैं। आईएमएफ के ताजा अनुमान में एक बार फिर भारत को इस साल और अगले साल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया गया है। बढ़ता औद्योगिक उत्पादन और घटती महंगाई दर भी इस अनुमान के सटीक होने की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। नौकरियों और आमदनी के लिहाज से आने वाला वक्त लोगों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के विकास दर के अनुमान हो या फिर आर्थिक संकेतकों का प्रदर्शन, सब कुछ इकोनॉमी के जोश को बयान कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के जारी किए गए ताजा अनुमान की, जिसके मुताबिक इस साल देश की विकास दर 9.5% और अगले साल 8.5% रह सकती है। IMF के ताजा अनुमान इस साल जुलाई में जारी किए पिछले अनुमान के बराबर हैं। हालांकि ये अप्रैल के अनुमानों के मुकाबले 1.6% कम है। RBI ने भी पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के वक्त 2021-22 के लिए विकास दर का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा था। The projection for real GDP growth is retained at 9.5% for the current year, that is 21-22, and this consists of 7.9% in Q2, 6.8% in Q3 and 6.1% in Q4 of 21-22. भारत के विकास दर के अनुमान को तो IMF ने जुलाई के स्तर पर ही बरकरार रखा है, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ रेट में मामूली बदलाव किया गया है। IMF के मुताबिक 2021 में वैश्विक विकास दर 5.9% और 2022 में 4.9% रह सकती है। IMF ने अमेरिका की विकास दर इस साल 6% और अगले साल 5.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8% और 2022 में 5.6% की दर से बढ़ सकती है। यानी इस साल और फिर अगले साल भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ेगी। इस तेजी को जिन आर्थिक संकेतकों से बल मिल रहा है, उनमें शामिल औद्योगिक उत्पादन यानी IIP अगस्त में 11.9% की दर से बढ़ा है। इसके साथ ही अगस्त में IIP 131.1 पर पहुंच गया, जो अगस्त 2022 के
117.2 के साथ साथ अगस्त 2019 के 126.2 से भी ज्यादा रहा है। यानी आईआईपी प्री कोविड स्तर से आगे निकल गया है, जो आर्थिक रिकवरी में आ रही तेजी का सबूत है। इसके साथ ही सितंबर में रिटेल महंगाई दर में आई कमी भी सरकार के साथ ही लोगों के लिए भी राहत की खबर है। सितंबर में रिटेल महंगाई दर घटकर 4.35% पर आ गई है। अगस्त में ये 5.3% पर थी। ऐसे में सस्ती ब्याज दरों का दौर आगे भी जारी रह सकता है, जो आर्थिक ग्रोथ के लिहाज से मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आज तक ब्यूरो। पिछले महीने फ्रांस को पीछे छोड़कर भारतीय शेयर बाजार दुनिया का छठा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया था। रिकॉर्ड के रथ पर सवार ये मार्केट अब जल्द ही दुनिया के टॉप 5 शेयर बाजारों में शुमार हो सकता है। बाजार में जारी तेजी के दम पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्रिटेन के शेयर बाजार के बेहद करीब पहुंच गया है। कोरोना काल में हर कारोबार लुढ़का, रोजगार घट गए, आमदनी पर कैंची चल गई, लेकिन शेयर बाजार ने इसी माहौल में तेजी के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। सितंबर में भारतीय शेयर बाजार पहली बार फ्रांस के शेयर बाजार से आगे निकलने में कामयाब रहा। इसके बाद अनुमान आया कि अगले 3 साल में ये ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन सकता है। लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक देसी शेयर बाजार इस अनुमान से कहीं पहले ये मुकाम हासिल कर सकता है। दरअसल इस साल भारतीय शेयर बाजार की मार्केट कैप 37% बढ़कर 3,46,000 करोड़ डॉलर हो गई है, जबकि ब्रिटेन के शेयर बाजार की मार्केट कैप इस साल महज 9% बढ़ी है और ये फिलहाल 3,59,000 करोड़ डॉलर है। ऐसे में साफ है कि अगर बढ़ोतरी की परसेंटेज का ये अंतर इसी तरह बरकरार रहा तो फिर बहुत जल्दी भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार होगा। अभी सबसे ज्यादा मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है या फिर ये जो वॉल्यूम है कैपिटल वाइज देखें तो यूएस आता है, दूसरे नंबर पे चाइना, फिर जापान, फिर हांगकांग और फिर यूके है। और बहुत ही जल्द में अभी यहाँ पर फ्रांस से मार्केट ने, भारत का जो मार्केट है उसने फ्रांस को पीछे किया है और अभी इस समय भारत का पूरा कैपिटलाइजेशन अगर मार्केट को देखें तो वो 3.5 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जहां ब्रेक्सिट रेफरेंडम के नतीजों के बाद लगे झटके से उबरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारत का शेयर बाजार दुनिया भर के निवेशकों को काफी आकर्षक लग रहा है। रिकॉर्ड न्यूनतम ब्याज दर और रिटेल इन्वेस्टर्स भारत के शेयर बाजार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जाने में बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। मार्च 2020 में कोरोना की दस्तक देते ही भारत का शेयर बाजार औंधे मुंह लुढ़क गया था, लेकिन इसके बाद से अब तक सेंसेक्स 130% उछल चुका है। सेंसेक्स ने 5 वर्षों में निवेशकों को सालाना 15% रिटर्न दिया है। वहीं ब्रिटेन के बेंचमार्क FTSE 100 इंडेक्स ने इस दौरान 6% रिटर्न ही दिया है। अब अगर इसी तरह विदेशी निवेश लगातार बढ़ता रहा तो जल्द ही ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ये नए शिखर पर पहुंच सकता है। मार्केट को बढ़ाने में पिछले साल की तरह ही इस साल IPOs का बड़ा हाथ रहा है। जिस तरह से अभी कई नए IPO आने के लिए कतार में खड़े हैं, उससे उम्मीद बढ़ी है कि मार्केट कैप के बढ़ने का भी सिलसिला जारी रहेगा। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।